हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 250 स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 15 लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग 50 जीके जीएस के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दिए गए ऑप्शनों में से बताना है। राजकोषीय नीति का यंत्र कौन सा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग राजकोषीय नीति का यंत्र यहाँ पर नहीं होगा। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दूसरा नंबर दिया गया है कि केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। विकास व्यय में केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी रक्षा व्यय। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा नंबर। अब यहाँ पर तीसरा नंबर दिया गया कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है। तो बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी 6 वर्ष के लिए, यानी 6 वर्ष के लिए किया जाता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी रजिया सुल्तान थी। अगला प्रश्न देखते हैं पांचवा नंबर। अब यहाँ पर पांचवा नंबर दिए रखा है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 6 नंबर की निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। जुड़वा किसे कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह या फिर शनि ग्रह। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 7वां नंबर की निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है। तो बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी समवर्षा रेखाएं। अगला प्रश्न दिया गया है 8वां नंबर। फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी कवक विज्ञान कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है 9 नंबर। अब 9 नंबर यहाँ पर दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दही के जमाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कौन से जीवाणु दही के जमाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 10 नंबर। उष्मा का एसआई मात्रक क्या है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी जूल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 11 नंबर की निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना जो है वो सोनल मानसिंह जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 12 नंबर दे रखा है कि भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। और दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करते रहिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। और हाँ, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक और कमेंट करने से यूट्यूब हमारे वीडियो को और ज़्यादा प्रमोट करता है। तो लाइक करके ही जाइएगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी टोटल 5 राज्य जो है वो सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 13 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन जीडीपी अपस्फीति कारक कहलाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जीडीपी अपस्फीति कारक कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से पढ़ करके आपको बताना है जीडीपी अपस्फीति कारक किसको कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी अवास्तविक से वास्तविक जीडीपी का अनुपात। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 14 नंबर की कौन सी संस्था नजर रखती है कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 14 नंबर का। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भारतीय रिजर्व बैंक नजर रखती है। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 15 नंबर की निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी यूनाइटेड किंगडम के पास लिखित संविधान नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर दिया गया है तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच स्थित थी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, सिंधु तथा झेलम नदी के बीच यहाँ पर तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित थी। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। अब अगला प्रश्न यहाँ पर 17 नंबर दे रखा है कि ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है। तो बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी इंद्रदेव ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है 18 नंबर की भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बताइए कि भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी राजस्थान का है। अगला प्रश्न यहाँ पर 19 नंबर दिया गया कि सेंटीग्रेड माप स्केल का आविष्कारक कौन है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी एंडर्स सेल्सियस जो है वो सेंटीग्रेड माप स्केल का आविष्कारक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 20 नंबर दिया गया जिसमें आपको मिलान करना है, ट्रॉफी और खेल से संबंधित यहाँ पर मिलान करना है। तो बताइए कौन सी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर मैं आपको करेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, पहले मिलान कर लेते हैं। पहले यहाँ पर ईरानी जो ट्रॉफी है वो क्रिकेट से संबंधित है, यहाँ पर क्रिकेट हो जाएगा पहला का बी नंबर। और उसके बाद यहाँ पर संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से संबंधित है और अजलान शाहकप जो है वो हॉकी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 21 नंबर दे रखा है कि तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्यौहार का एक हिस्सा है। तो बताइए जल्लीकट्टू किस त्यौहार का हिस्सा है तमिलनाडु में। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पोंगल। अगला प्रश्न 22 नंबर दे रखा है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी यानी म्यांमार। म्यांमार जो है वो स्थल सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है भारत से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है 23 नंबर की हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर होगा इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर की किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 25 नंबर की सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बताना है कि सीकर तकनीक के साथ भारत की पहली क्रूज मिसाइल कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर ब्रह्मोस हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 26 नंबर की भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कुल 2 यहाँ पर पार सीमा ट्रेन चलती हैं जिनका नाम है समझौता एक्सप्रेस तथा थार एक्सप्रेस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 27 नंबर दिया गया है कि भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ जो गवर्नर जनरल डैश के शासनकाल में शुरू की गई थी। तो उस गवर्नर जनरल का नाम क्या है वो ऑप्शनों की सहायता से बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न दिया गया है 28 नंबर की गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों के नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया। तो बताना है उसका नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बंदा बहादुर नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर दिया गया कि पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान नाम सबसे पहले जो गढ़ा गया था वो चौधरी रहमत अली द्वारा गढ़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर यहाँ पर दे रखा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को किसके विरोध में छोड़ दिया है। आपको बताना है कि किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को छोड़ दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जलियांवाला बाग नरसंहार। अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर की गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है। बताना है कि किस राज्य में है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शनों में से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर यहाँ पर दे रखा है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो मीठे पानी की बड़ी झील बताना है भारत में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी ऊलर झील। यहाँ पर सूलर झील लिखा है लेकिन ऊलर झील होगा, यहाँ पर वह होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 33 नंबर की भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक डैश के संविधान द्वारा प्रभावित है। तो बताना है कि कहाँ के संविधान द्वारा प्रभावित है यानी किस देश के संविधान द्वारा प्रभावित है। तो
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर की शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम वर्ष डैश में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो बताना है कि किस वर्ष में यहाँ पर अधिनियमित किया गया था भारत की संसद द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी 2009 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न यहाँ पर 35 नंबर दे रखा है कि महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने डैश में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की। तो बताना है कि कहाँ में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उज्जैन में। अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है 36 नंबर की निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जूनागढ़। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है 37 नंबर। अब 37 नंबर यहाँ पर दे रखा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है 38 नंबर की निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनी विधानमंडल नहीं है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। किस राज्य में द्विसदनी विधानमंडल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु में, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है 39 नंबर की भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो बताइए ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा 39 नंबर का। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर। अब यहाँ पर 40 नंबर दे रखा है हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है। तीसरा सबसे बड़ा शिखर बताना है हिमालय का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी माउंट कंचनजंगा। अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 41 नंबर दिया गया है कि प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के डैश में स्थित है। बताना है कि कहाँ पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी फतेहपुर सिकरी में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 42 नंबर दिया गया है कि किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलैसिंग इंडिया लिखी है जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी वीरप्पा मोइली। अगला प्रश्न दिया गया है 43 नंबर की प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह डैश द्वारा लिखी गई थी। तो बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महावीराचार्य यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 44 नंबर दिया है कि निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चिक्का। यहाँ पर चिक्का इसको कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 45 नंबर की विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। आपको बताना है कि किस तारीख को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर। अब यहाँ पर 46 नंबर दिया गया है कि महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जंतो के रचयिता कौन है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरसिंह मेहता। अगला प्रश्न 47 नंबर दिया गया है कि किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी अजातशत्रु ने। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 48 नंबर की योग क्षेमम वहा में हम किसका आदर्श वाक्य है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। योग क्षेमम वहा में हम किसका आदर्श वाक्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी LIC ऑफ इंडिया भारतीय जीवन बीमा निगम की। अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर की भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य यानी खाड़ी अलग करता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर सब लोग जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है 50 नंबर जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।